मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप लोग अच्छे होंगे। बेटा देखिए, आज हमारे पास आपके लिए ग्रामर के बहुत सारे टॉपिक्स हैं, जिसमें वाहिद जमा, साहब लायके, मुतरादिफ अल्फाज, मुतज़ाद अल्फाज है ना, सनाए बदाए तशबीह है ना, तशबीह की किस्में, इसके बाद इस्म और उसकी किस्में, फिर सिफ़त और उसकी किस्में है ना, फिर आपके कुछ दरख्वास्त हैं, कुछ ख़त हैं, मुहावरों का इस्तेमाल है। तो ये बहुत सारी चीज़ें हैं जो मैं आपके लिए लाई हूँ। एक एक करके हम इन पे वीडियोस बनाएंगे। तो चलिए देखते हैं आज हम क्या पढ़ने वाले हैं। तो आज का हमारा टॉपिक रहने वाला है पोस्ट मास्टर से डाक की बदनिज़ामी की शिकायत, है ना। जो डाक की बदनिज़ामी चल रही है कि वक्त पे नहीं आ रहे हैं, या पोस्ट मास्टर जो डाक है वो घर पे नहीं डिलीवर कर रहे, उसके ख़िलाफ़ हमें शिकायत करनी है। ठीक है, चलिए तो इसे पढ़ते हैं। तो देखिए बच्चों, आपको पता है कि जब भी हम लिख रहे होते हैं ख़त, तो हमें क्या करना होता है। सबसे पहले जिसको हम लिख रहे हैं उसको मुखातिब करना होता है ना, पोस्ट मास्टर साहब। फिर ये कौन से इलाके के पोस्ट मास्टर हैं, तो हमने लिखा भाई कश्मीरी गेट के हैं। ठीक है, तो हम उसका एड्रेस लिखते हैं। अच्छा, अब आप लोग पूछ रहे थे मैम दफ्तरी ख़त क्या होता है। तो बेटा दफ्तरी ख़त भी उसे ही कहा जाता है जो हम किसी ओहदेदार को लिखते हैं। ठीक है, वही आपके या तो दो तरह के ख़त होते हैं, या निजी या दफ्तरी। ठीक है, निजी वो होते हैं जो हम अपने जान पहचान रिलेशन वालों को लिखते हैं, है ना, रिलेटिव्स को लिखते हैं, भाई बहन दोस्त अहबाब, है ना, वो आपकी निजी ख़त कहलाते हैं। और दफ्तरी ख़त वो होते हैं जैसे अभी हमने पोस्ट मास्टर को लिखा, ये दफ्तरी ख़त है। ठीक है, तो दफ्तरी ख़त में कुछ भी आ सकता है। पैटर्न उर्दू में जर्नली देखिए, वैसे तो हर एप्लीकेशन हर लेटर का पैटर्न हर लैंग्वेज में सेम रहता है, लेकिन ये उर्दू में अभी जब आप लोग लिखते हैं तो सिंपल सा ऐसे ही लिखना होता है। जैसे आप मुखातिब कर रहे होते हैं उसको मुखातिब कीजिए, उसके बाद उसका एड्रेस लिखिए। ठीक है, फिर उसको रिस्पेक्टेड सर, रिस्पेक्टेड मैम, इस तरह से लिखते हैं ना, उस तरह से जनाबे वाला लिखा हमने। फिर जो भी अपनी गुजारिश है, जो भी आपका रिक्वेस्ट है, आप उसको कीजिए। क्या रिक्वेस्ट है, जैसे हमने यहाँ लिखा कि भाई इत्तलान तहरीर, या ये जो हम तहरीर लिख रहे हैं ये है कि हमारे इलाके पुरानी दिल्ली में, अब यहाँ पुरानी दिल्ली की बजाय आप अपनी जगह का नाम लिख लीजिए जहाँ के भी आप रहने वाले हैं। अक्सर लोगों के डाक ना मिलने की शिकायत है ना, यानी अक्सर लोगों का क्या है कि डाक जो है वो खो जाता है। ठीक है, कभी कभी 10-15 दिन में डाक मिलती है, यानी कि बहुत लेट मिलती है डाक, है ना। भाई आना उसे आज चाहिए, वो 15 दिन बाद आ रही है, जब तक उसका टाइम निकल गया। ठीक है ना, और क्या कहते हैं, डाक लाने वाले इलाके में कम ही नज़र आते हैं, क्योंकि भाई वो डाक ही डिलीवर नहीं कर रहे हैं, वो अपने आराम से ऑफिस में बैठे हुए हैं मज़े से, है ना। उनको अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी ही नहीं है कि भाई हमें डाक पहुंचाने जाना है। किसी के लिए कितना इंपॉर्टेंट कोई डाक हो सकता है, लेकिन उन्हें तो अपनी मर्जी चलानी है। ठीक है, त्यौहार और नए साल पर भेजे गए मुबारकबाद के ख़त अक्सर गायब हो जाते हैं ना, जो हम लोग ग्रीटिंग कार्ड्स टाइप के भेजते थे। अब देखिए, अब तो क्या है, व्हाट्सएप का ज़माना है, टेलीग्राम, फेसबुक, फलाने ढिमाके कितने सारे आ गए हैं। इसमें हम लोग जैसे ही न्यू ईयर होता है सब लोग स्टेटस लगा देते हैं, या एक दूसरे को पर्सनली शेयर भी कर देते हैं, है ना। लेकिन पहले ऐसा नहीं था। तो पहले एक ही ज़रिया था, वो क्या था, वो था डाक का ज़रिया, है ना। डाक के ज़रिए हम ख़त लिख के भेजते थे, या फिर ग्रीटिंग कार्ड्स वगैरह हुआ करते थे, वो भेजे जाते थे, है ना। तो वही कहना है। अब बताइए, जनवरी में 1 जनवरी आज है, हैप्पी न्यू ईयर आज है, अब आपको आज का मिलने का ख़त 15 दिन बाद मिल रहा है, तो अब आपको वो एक्साइटमेंट, वो खुशी थोड़ी ना रहेगी। ठीक है ना, इसलिए आपसे दरख्वास्त है कि इस तरफ फौरी तवज्जो फरमाएं, यानी कि जल्द से जल्द इस तरफ तवज्जो फरमाएं और इलाके के पोस्टमैन को हिदायत दे कि वो वक्त पर डाक पहुंचाए, है ना। यानी अब आप उसको ज़रा हिदायत दें कि भाई डांटें या प्यार से समझाएं, जैसा भी हो आप मुनासिब समझें, और उसको समझाएं कि भाई आप जल्द से जल्द डाक पहुंचाया करें, आपका काम है ये। ठीक है, उसके बाद अब आपको क्या करना है, शुक्रिया लिखना है, उसके बाद आपको अपना नाम और अपना एड्रेस लिख देना है। ठीक है, आज की तारीख लिख देनी है, साइन कर देना होता है। तो ये सारी चीज़ें रहती हैं। तो एक छोटी सी एप्लीकेशन दरख्वास्त जो आपके लिए थी, उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आई होगी। इसी तरह की और बहुत सारी एप्लीकेशंस भी मैंने अपलोड कर दी हैं, और पूरा उसकी फहरिस्त ना डिस्क्रिप्शन में डाल दी है, तो आप वहाँ से जाके देख सकते हैं। चलिए, तो अच्छी वीडियो को हम यही ख़त्म करते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।